दोस्तों, श्री शिव कुमार पांडे के जीवन परिचय के साथ अगर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सिंहासनी देवी के बारे में चर्चा न हो तो बात अधूरी रह जाएगी। श्रीमती सिंहासनी देवी पांडे जी के जीवन में जब से आईं, कुछ वक्त छोड़कर वो जीवन भर पांडे जी की समर्पित स्नेही हमसाये के रूप में हम कदम हम सफ़र बन के रहीं। सुख दुख में साथ निभाया। ईश्वर की कृपा से पति पत्नी दोनों कद और व्यक्तित्व में समान रूप से थे और बहुत दिव्य थे। दोनों का स्वभाव भी समान रूप से मृदुल और सौहार्दपूर्ण था। दोनों में प्रेम और करुणा का वास था। बहुत कम ऐसी जोड़ी देखने को मिलती है। दोस्तों, श्री शिव कुमार पांडे जी जब बापू के आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थे, उस समय श्रीमती सिंहासनी देवी गांव चांदपुर में रहती थीं। उसी दौरान श्री पांडे जी नज़रबंद हो गए। लगभग 2 साल तक उनका अता पता नहीं लग रहा था। गांव पर लोग चिंतित थे। उनकी पत्नी के साथ उनके माता पिता भी चिंतित थे। अंग्रेज अफवाह थी कि अंग्रेज़ों ने उन्हें मार दिया, मगर रिहा होने पर उनका पत्र गांव पर मिला कि हम ठीक हैं, और वो कुछ दिनों बाद आने के लिए लिखे थे। बाद में वो गांव पर आए, आकर सबसे मिले जुले। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद श्रीमती सिंहासनी देवी श्री पांडे जी के साथ सेवापुरी में बच्चों के साथ रहने लगीं। सेवापुरी के बालवाड़ी में वो कुछ समय तक अध्यापिका थीं। तब से लेकर अब तक वो पांडे जी के साथ रहीं और अंत तक साथ ही रहीं। बेटी बेटों की शादी और सारी पारिवारिक जिम्मेदारियों को दोनों ने मिलकर समझबूझकर अच्छे ढंग से निभाया। श्री शिव कुमार पांडे जी ने देशाटन या तीर्थाटन जो भी किए, जहाँ भी गए, श्रीमती सिंहासनी देवी को भी साथ लेकर हमेशा गए। श्रीमती सिंहासनी देवी कुशल गृहिणी थीं और धार्मिक प्रवृत्ति की थीं। सुबह सुबह तुलसी जी और सूर्य को जल चढ़ाती थीं और हर प्रकार के व्रत करती थीं। हर त्यौहार बड़े विधिवत मनाया करती थीं और पति के साथ अनुष्ठान वगैरह करती थीं। श्री शिव कुमार पांडे जी के साथ श्रीमती सिंहासनी देवी गंगा सागर तीर्थ कई बार गईं। गंगा सागर में सागर स्नान और सागर की लहर लेने का अनुष्ठान बड़ा ही रोमांचकारी और आनंददायी होता था। स्नान के बाद विधिवत पूजा पाठ करके वहीं पर कुछ प्रसाद बनाकर ग्रहण किया जाता है। सागर तट पर ही खिचड़ी आज बनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर तीर्थ का बहुत महत्व है। काफ़ी लोग जाते हैं। गंगा सागर में बछिया दान का भी महत्व है। श्री पांडे जी और श्रीमती सिंहासनी देवी ने मिलकर बछिया दान भी विधिवत किया। उनके द्वारा किए गए तीर्थ का ही फल था। उनके परिवार सुख समृद्धि विद्यमान था। उन्हीं के पुण्य प्रताप से बच्चों का भविष्य बना। श्री शिव कुमार पांडे जी और सिंहासनी देवी साथ में रामेश्वरम गए थे और धनुषकोटि गए थे और समुद्र मार्ग से भेंट द्वारिका गए थे और द्वारकाधीश के दरबार में भी उन्होंने मत्था टेका था। दोस्तों, उन्होंने सारे तीर्थ करने के बाद पत्नी के साथ भागवत कथा सुना और विधिवत उसका पूजा पाठ और भगवत कथा का आयोजन गांव पर किए थे। दोस्तों, आदमी की ज़िंदगी चाहे जितनी भी सफल और सुखदायी हो, पर ज़िंदगी में हर आदमी को कुछ न कुछ, कभी न कभी थोड़ा बहुत कष्ट भी झेलना पड़ता है। श्रीमती सिंहासनी देवी को भी जीवन के अंतिम चरण में अचानक गिरने से कूल्हे की परेशानी झेलनी पड़ी, मगर अपने आत्मबल से वो वक्त भी उन्होंने हंसते हंसते गुजार दिया। खैर, 1990 में श्री पांडे जी का निधन हुआ और 2006 में सिंहासनी देवी का भी निधन हो गया। उनका श्राद्ध वगैरह भी विधि विधान से किया गया। इस प्रकार एक अद्वितीय दिव्य व्यक्तित्व वाली जोड़ी की जीवन यात्रा समाप्त हो गई। वो चले गए, मगर एक भरा पूरा परिवार पीछे छोड़ गए। उनकी यादें परिवार ही नहीं, तमाम दिलों में रची बसी हैं। दोस्तों, श्री शिव कुमार पांडे और श्रीमती सिंहासनी देवी के निधन एवं श्राद्ध आदि कार्यक्रमों के बारे में स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में भी समाचार प्रकाशित हुआ था, जिसमें शोक सभा और श्रद्धांजलि देने वालों के बारे में भी जानकारी दी गई थी। श्री पांडे जी साहित्यिक भी थे,
इसलिए स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों में बापू के जन्मदिन या किसी अन्य राष्ट्रीय पर्वों पर अक्सर श्री शिव कुमार पांडे के लेख छपा करते थे। इसी प्रकार वार्तालाप आकाशवाणी गोरखपुर से भी प्रसारित होते रहते थे। वे एक अच्छा वक्ता थे। श्री शिव कुमार पांडे जी तमाम संस्थाओं और समितियों से जुड़े हुए थे। दोस्तों, श्री शिव कुमार पांडे के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रस्तुत हैं। शिव कुमार पांडे जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के अक्षरों में छुपे हुए उनके गुण को स्पष्ट करते हुए शी शिष्ट, व वक्ता, कु से कुशल, माँ से मानवीय, र से रहमदिल, पा से पारदर्शी, नौ से नमक हलाल, ड से डर मुक्त, ए से एहसानमंद, य से यशस्वी, जी से जीवट, सौ से स्वस्थ, त से तटस्थ, न से नरम, त्र से तृष्णा मुक्त, ता से ताकतवर, संग से संघर्षशील, ग्रा से ग्राह्य, म से मदमुक्त, से सेवी, ना से नायाब, नी से निडर। दोस्तों, श्री शिव कुमार पांडे जी तमाम बड़े बड़े लोगों के सानिध्य में काम कर चुके थे, जिसमें प्रमुख हैं महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता, श्री जवाहरलाल नेहरू पूर्व प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, श्री चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री, श्री चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, श्री जयप्रकाश नारायण सर्वोदयी नेता, श्री चंद्रभान गुप्ता पूर्व मुख्यमंत्री, श्रीमती सुचेता कृपलानी पूर्व मुख्यमंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, श्री कमलापति त्रिपाठी पूर्व मुख्यमंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह पूर्व मुख्यमंत्री, श्री जेबी कृपलानी संचालक गांधी आश्रम, श्री धीरेन्द्र मजूमदार सर्वोदयी नेता, श्री विनोबा भावे सर्वोदयी नेता, श्री थॉमस जी पूर्व अध्यक्ष खादी कमीशन, श्री विचित्र नारायण शर्मा प्रधानमंत्री गांधी आश्रम, श्री RS मैत्रेय DIG जेल। दोस्तों, श्री शिव कुमार पांडे द्वारा किए गए प्रमुख देशाटन व तीर्थाटन। प्रमुख प्रदेश दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, कश्मीर आदि। प्रमुख नगर दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर, मैसूर, कन्याकुमारी, सेवाग्राम, अल्मोड़ा, नैनीताल, देहरादून, लखनऊ, पटना, इलाहाबाद इत्यादि। प्रमुख तीर्थ बद्रीधाम, केदारधाम, रुद्रप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, अमरनाथ, वैष्णो देवी, पशुपतिनाथ, रामेश्वरम, विश्वनाथ, चित्रकूट, मथुरा, द्वारिका, सोमनाथ, गंगा सागर इत्यादि। दोस्तों, अलग अलग अक्षरों के आधार पर उनकी विशेषताएँ: अजेय, अडिग, अटूट, अनुशासित, अनुभवी, आशावादी, आस्तिक, आध्यात्मिक, ईमानदार, इज्जतदार, उदार, उदीयमान, ऊंची सोच, करुण, कुशल, कर्तव्यनिष्ठ, कर्मयोगी, क्रांतिकारी, कर्मठ कार्यकर्ता, कोमल, खादी प्रेमी, खुददार, खुशगवार, खादीधारी, गांधीवादी, गुणी, गुरूरी, गौरवशाली, ज्ञानी, घनिष्ठ, चरित्रवान, चतुर, छलमुक्त, जज्बाती, जोशीले, जुझारू, तेज, ताकतवर, त्यागी, देश प्रेमी, दयालु, दिव्य, दिलेर, दिलदार, दूरदृष्टा, धैर्यवान, धार्मिक, नेक, नायाब, नमक हलाल, प्रेमी, प्रतिभाशाली, प्रगतिशील, प्रेरक, बहुआयामी, बुद्धिमान, बहादुर, बहुमुखी, भयमुक्त, भाग्यशाली, भावुक, भारतीय, मधुर, मृदुल, मेहनती, मदमुक्त, यशस्वी, रहनुमा, रहमदिल, राग मुक्त, रसिक, सहनशील, लोभ मुक्त, वक्ता, वीर, वफादार, विनम्र, विद्वान, विवेकशील, व्यसन मुक्त, हरदिल अजीज, हसमुख, हिम्मती, हमदर्द, सरल, सहज, सशक्त, स्वाभिमानी, सौहार्दी, सहिष्णु, सेहतमंद, सजग, सर्वोदयी, सहनशील, सदाचारी, समाजसेवी, सादगी प्रेमी, सद्गुणी, सेनानी, साहसी, शालीन, शांत, प्रिय, शक्तिशाली। दोस्तों, इस प्रकार पिता की कहानी छोटे पुत्र की जुबानी के अंतर्गत श्री शिव कुमार पांडे जी एवं श्रीमती सिंहासनी देवी के जीवन परिचय की कहानी अब समाप्त हुई। वो दोनों विभूतियाँ अब नहीं रहीं, मगर उनके आशीष, उनकी यादें, प्रेरणाएं आज भी परिवार के साथ ही नहीं बल्कि उन तमाम लोगों के साथ हैं जो उनके सानिध्य में रहे हैं। आज भी सभी उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा करते हैं, उन्हें याद करते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से और लगन से
ये वीडियो बनाए हैं। हमने स्टिल फोटोग्राफ को वीडियो के रूप में बनाकर उसे जीवंत करने का प्रयास किया है। अपने बहुत दिनों की प्रतीक्षित दिली इच्छा को पूरा करके मुझे आत्मसंतुष्टि मिली है। आशा है आपको भी प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस प्रकार एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री शिव कुमार पांडे जी एवं उनकी पत्नी श्रीमती सिंहासिनी देवी के जीवन परिचय के अंतिम अंक के साथ ही माता पिता की कहानी छोटे पुत्र की जुबानी समाप्त हुआ। हमें उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य स्वर्गीय पिताजी एवं स्वर्गीय माता जी के पुण्यतिथि पर उनके चरणों में भावभीनी हार्दिक श्रद्धांजलि।